हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट के बारे में। उसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट 6% की बात हो रही है, क्या है वो? फ्रांस की तरफ से अपडेट आया है क्रिप्टो के बारे में, वो क्या है? फ्लोकीनू का अपडेट, बिट बीएनएस का, हैक का एक अपडेट मार्केट में चल रहा है, और भी बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स हैं जिनको आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत चीज़ें हैं तो जल्दी आज के वीडियो में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं न्यूज़ अपडेट, फिर हम लोग आते हैं मार्केट में। तो सबसे पहला जो न्यूज़ अपडेट और जो चिंता का विषय है यहाँ पे वो है अब कि बैंक ऑफ अमेरिका का बोलना है कि फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट को 6% बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हमें डेफिनेटली मार्केट में क्रैश देखने को मिलेगा। करेंटली अगर मैं बात करूं तो जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 4.75 पे, और सितंबर में सबसे पीक गया था इंटरेस्ट रेट, वो था 5.4, और बात हो रही है यहाँ पे 6% की। अगर बैंक ऑफ अमेरिका का जो बोलना है वो होता है तो हमें आने वाले टाइम में चीज़ें काफ़ी ख़राब होती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें कल मार्केट में भी देखने को मिला। और ये जो हम लोगों ने फिर से जो हमारी सपोर्ट लाइन थी जो कि $23,000 पे थी, बिटकॉइन ने उसको वहाँ पे कल 2 बार नाइट में यहाँ पे टेस्ट किया। एक जब हमारी रात को करीब 1:30 बजे वाली कैंडल थी, और एक 5:30 बजे वाली कैंडल थी। दोनों ने हमारे यहाँ पे सपोर्ट को टच करा, वहां से बाउंस बैक लिया। उसके आगे की चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो काफ़ी हद तक ये एक अपडेट था जो इस चीज़ का जिम्मेदार था। इसके अलावा हम लोगों ने कल बात करी थी बाइनेंस और कॉइनबेस का आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है BUSD के फट की वजह से। तो ये सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ों को इम्पैक्ट करा है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा 6% या नहीं बढ़ेगा वो हमें पता चलेगा, लेकिन ये पक्का है कि अगर 6% होता है तो एक शार्प डंप हमारा वहाँ पे वेट कर रहा है, अगर ऐसा कुछ अपडेट होता है तो। अगला अपडेट गाइस, कल रात को मैंने ट्विटर पे भी ये चीज़ को शेयर करी थी कि इंडिया में बात हो रही है कि जो G20 के मेंबर हैं वो क्रिप्टो को बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है और इंटरनेट बोलता है, फ्रांस भी जो है वो G20 में से ही आता है, G20 का ही मेंबर है। तो जो फ्रांस है वहाँ पे जो उनकी नेशनल असेंबली है, वहाँ पे क्रिप्टो के जो फर्म है उनके लाइसेंसिंग को लेके एक इन्होंने यहाँ पे रूल पास करा है, जिसको अगर आप देखेंगे इस रूल के बारे में तो 109 लोग इसके फेवर में थे और 71 लोग इसके अगेंस्ट में थे। तो बहुत ही विचित्र बात है ये कि एक तरफ बात हो रही है कि G20 के मेंबर बोल रहे हैं क्रिप्टो को बैन करो, और जैसे ही G20 का डिस्कशन खत्म हुआ तो जो फ्रांस है वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अब जो ये इनके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, 15 दिन का उन्हें टाइम मिलेगा, फिर वो बताएंगे कि क्या हम इसको अप्रूव कर दें या नहीं कर दें। बिल जो है वो वहाँ पे पास हो गया है। इसके बाद अगला अपडेट यहाँ पे आया वीज़ा एंड मास्टर कार्ड की तरफ से, और वीज़ा मास्टर कार्ड ने ये बोला है कि जो भी हम लोग ब्लॉकचेन को लेके पार्टनरशिप कर रहे थे या प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग उन सब चीज़ों को कुछ टाइम बीन के लिए यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। चीज़ें डिले होंगी, और उसके पीछे का इन्होंने रीज़न दिया है, जब तक क्लियर फ्रेमवर्क नहीं आ जाता तब तक हम इन चीज़ों को रोक रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं G20 इंडिया में था, और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेके हम लोग आए दिन देखते रहते हैं क्या चलता है, तो उसको काफ़ी हाईलाइट भी मिला है यहाँ पे। अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे नहीं बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे ऑल पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी उसको हाईलाइट मिला है यहाँ पे। वही अपडेट कहीं ना कहीं यहाँ सामने आया, जिस वजह से इनको भी लगा कि यार इंडिया में हुआ है G20 का, तो कहीं कुछ हो ना जाए, तो इसके लिए वेट करते हैं रेगुलेट होने का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या करना है इन प्रोडक्ट्स का। अगला अपडेट यहाँ पे बिट बीएनएस की तरफ से है। अब ये इधर बिट बीएनएस ने अभी तक कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करा है। बात यह है कि बिट बीएनएस ने 1 फरवरी के टाइम पे यहाँ पे बोला था कि सिस्टम मेंटेनेंस की बात करी थी। अब एक डेटा यहाँ पे सामने निकल गया है जिसके अकॉर्डिंग 7.5 मिलियन का बिट बीएनएस का हैक हुआ था 1 फरवरी को। ये बात कर रहे हैं हम 2022 की। तो उस हैक को यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, और उस चीज़ को इन्होंने सिस्टम मेंटेनेंस का नाम दे दिया। तो इस चीज़ के बारे में ट्रांजैक्शन का आईडी भी है, चीज़ें भी शेयर हुई हैं। अब बिट बीएनएस ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, बोलेगा तब यहाँ पे पता चलेगा। अगला है यहाँ पे FTX के बारे में बहुत टाइम से हम लोगों ने बात नहीं करी थी। तो जो निषाद सिंह थे, जो इनके CTO थे, SEC ने उनके ऊपर चार्ज करे हैं, और चार्ज बेसिकली ये है कि इनके ऊपर ये बोला गया है कि इन्होंने जो
सॉफ्टवेयर बनाया था, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कोड किया था। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो FTX का उन्होंने एक्सचेंज बनाया था, CTO थे, इसके लिए सारी चीज़ें उनके ऊपर आ गई। अब ये बोला जा रहा है कि इन्होंने जो एक्सचेंज बनाया वहाँ पे कोड को इस तरीके से लिखा हुआ था कि जो FTX के कस्टमर का फंड है उसको डाइवर्ट किया जा सके एलमेडा रिसर्च के पास। तो ये इनके ऊपर यहाँ पे चीज़ें आई हैं। अगला अपडेट, अगर हम लोग लास्ट अपडेट, इसके बाद हम मार्केट अपडेट पे चलेंगे, क्या चल रहा है वो आया यहाँ पे फ्लोकी इनो की तरफ से। तो फ्लोकी का कल ट्विटर स्पेस चल रहा था जो मैंने पूरा सुना है। यहाँ पे टीम बहुत खुश है इस चीज़ को लेके कि हम लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अपडेट बताएंगे। एक चीज़ और भी पूछी गई यहाँ पे कि कब बाइनेंस के ऊपर फ्लोकी इनो की लिस्टिंग होने वाली है। तो जो टीम है लिटन जो थे फ्लोकी से, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि यार इस चीज़ के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते। अपडेट उन्होंने ये जरूर दिया है कि आने वाले टाइम में फ्लोकी की विजिबिलिटी जो है वो आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी रियल मैड्रिड में। तो जितने भी उनके मैचेस होंगे वहाँ पे आपको जगह जगह पे फ्लोकी इनो की ब्रांडिंग वहाँ पे देखने को मिलेगी, जिससे फ्लोकी की विजिबिलिटी जो है हमें आने वाले टाइम में और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये तो थे अभी तक के सारे हमारे अपडेट्स। अब आ जाते हैं एक बार मार्केट अपडेट की तरफ। तो अगर हम लोग मार्केट कैप के बारे में बात करें, 1.08 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, 1% यहाँ पे बढ़ी है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, करीब 1% का बढ़ा है। फ्री एंड इंडेक्स है न्यूट्रल पे 50 पे। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट जो है वो है, सॉरी 1 मिनट था, 1 घंटे के सेंटीमेंट है बाय की तरफ। और अगर हीट मैप देखें तो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि BTC 1.57% अप और इथीरियम 1.66% अप दिख रहा है। लेकिन ये अप बहुत डाउन जाने के बाद है, इसके लिए खैर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो कैसा हुआ, जैसे मैंने आपको बोला जब अपडेट आया था कल यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका वाला इंटरेस्ट रेट का, फिर हमें ये लेवल को BTC टच करता हुआ दिखा। सपोर्ट फिर से कंफर्म हुआ यहाँ पे। तो ये जोन बहुत अच्छा हमारे लिए काम कर रहा है। अगर आप देखें पहले भी हम लोग इस जोन पे आए थे, फिर से हम लोग इस जोन पे आए हैं यहाँ पे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस था हमारा, एग्जैक्ट वहां से हम लोगों ने रेजिस्टेंस पे ही आके हम नीचे आए हैं। अगेन फिर से प्रूफ हुआ, जो लोग बोलते हैं यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, देखो आपके सामने है। इसी लाइन पे आके बिटकॉइन को क्यों सपोर्ट मिला, इसी लाइन पे आके बिटकॉइन को क्यों रेजिस्टेंस मिला, ये एक क्वेश्चन है। अगर लगता है टेक्निकल चीजें काम नहीं करती तो प्लीज मुझे इसका आंसर दे दो, जो दे नहीं पाएंगे आप इसलिए छोड़ते हैं इसे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइज, वो ये है जिस चीज के बारे में बात कर रहा था। तो ये अभी तक प्ले आउट बराबर हुआ है। थोड़ा सा पीछे चलता हूं मैं, ये मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि ये एक पैटर्न है जो हमारा 2 बार फॉलो हुआ है और तीसरी बार भी फॉलो होता हुआ अब दिखाई यहाँ पे एटलीस्ट दे रहा है। अगर ये ट्रेंड फॉलो होता है, इसका मतलब हम लोग फिर से 25,000 के लेवल को जल्दी टेस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पे ये है, अगर ये ट्रेंड फॉलो होता है तो ये क्या करेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 25,000 पे अगर हमें इस बार रिजेक्शन मिलता है तो हमारा बनेगा डबल टॉप, और अगर डबल टॉप बनेगा तो आप जानते हैं फिर से हम लोग नीचे आएंगे। और इस बार अगर नीचे आए तो फिर हम लोग थोड़ा मजबूत नीचे यहाँ पे आ सकते हैं। तो पहले ये प्ले होता हुआ अभी तो फिलहाल अभी तक दिख रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अब ये किस तरीके से करेगा वो हम लोग देखते हैं। दूसरी चीज़, नया मंथ स्टार्ट हुआ है, क्या है इस मंथ की कहानी अगर हम लोग देखें तो अभी तक पूरे का पूरा जो माहौल है वो उल्टा चल रहा है। नॉर्मली जनवरी का महीना हमारा हमेशा खराब रहता है, जनवरी का महीना अच्छा रहा। फरवरी का महीना हमारा बहुत अच्छा रहता है, फरवरी के महीने में कुछ हमें अपडेट दिखता हुआ नहीं मिला। मार्च का महीना अगर आप देखें तो लगातार 5 बार मार्च में त्राही माम मचा था। 17%, 14 में 15 में गया 4% डाउन, 16 में गया 5% डाउन, 17 में 9%, 18 में 32%, 19 में पंप देखने को मिला, 20 में करीब 25% डंप, 21-22 में हमें ये महीने में पंप देखने को मिला। अब इंपॉर्टेंट है मार्च की शुरुआत तो एटलीस्ट हमारी यहाँ पे ग्रीन पे हुई है। तो अगर ये उल्टा प्ले अराउंड करता है हमारा मार्च का महीना भी, क्योंकि आपका जनवरी और फरवरी ने अभी तक रिवर्स यहाँ पे फॉलो करा है, तो अगर मार्च भी हमारा रिवर्स फॉलो कर दे, जो हम लोग चाहेंगे डेफिनेटली करें, तो अगर ये रिवर्स फॉलो हमारा उल्टा कर दिया तो इसका मतलब इजीली हम लोग 30,000 के लेवल के करीब यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इनफैक्ट 30,000 नहीं, 28,000 का जो हमारा लेवल था, जो हमारा रेजिस्टेंस था, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। खैर अभी मैंने ये चीज़ बोलना बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि परेशानियाँ बहुत सारी हैं। कॉइनबेस और बाइनेंस का जो इशू चल रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है, SEC पीछे पड़ी हुई है चीज़ों के, वो बड़ी कहानी है, और अब ये इंटरेस्ट रेट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ट्रेंड लाइन जो है ख़राब होती हुई चीज़ें एटलीस्ट दिख रही है। पर इंपॉर्टेंट रहेगा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये लेवल को
चेक करना है, क्योंकि इसके लिए BTC को मात्र ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से 1300-1400 का डॉलर का एक पंप चाहिए, हम लोग उस लेवल पे आ जाएंगे, फिर थोड़ी सी चीज़ें हमें क्लियर कट जो है समझ में आएंगी। तो ये थे गाइस अपडेट फिलहाल अभी तक जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा दिन भर जो चीज़ें रहेंगी वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर पे भी आजकल तो मैं फिलहाल बहुत एक्टिव हूँ। तो अगर आप लोगों ने ट्विटर को अभी तक हमारे नहीं करा है फॉलो तो ज़रूर उसको कर लीजिएगा, जहाँ पे सारे अपडेट्स आपको और ज़्यादा फटाफट टाइमली क्विकली जो है मिल सके। तो ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।